वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त अवार्ड विनिंग मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है लव सोनिया। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई। उसी तरह ये मूवी कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है, बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। इस मूवी में काफी सारे बड़े बड़े एक्टर्स ने काम किया है और यहाँ पर मैं आपको वार्न कर दूं कि ये मूवी 18+ की है। सो प्लीज आप इस वीडियो को थोड़ा अकेले में देखिए। सिंपल से बात करें तो ये मूवी एक डॉक्यूमेंट्री टाइप मूवी है। ये मूवी एक कड़वी सच्चाई को बयान करती है। सच में मूवी मस्ट वॉचेबल जरूर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है जो मुंबई से बहुत ही दूर होता है। उसी गांव में दो लड़कियों को दिखाया जाता है। एक का नाम है सोनिया, दूसरी का नाम है प्रीति। सोनिया बड़ी है, ये इसकी छोटी बहन, और इनके फादर का नाम है शिवा। और उसी तरह इनकी फैमिली बहुत ही गरीब होती है। बेचारे शिवा के पास एक ही बैल होता है। उसी बैल के साथ ये अपनी जमीन की खेतीबाड़ी करते रहता है, लेकिन बहुत सालों से इसकी खेती में कोई भी फसल नहीं उगी। शिवा हमेशा अपनी छोटी बेटी प्रीति को डांटते रहता है क्योंकि प्रीति को खेतों में काम करना पसंद नहीं। और शिवा प्रीति को हमेशा ये कहते हुए डांटते रहता है कि अगर तेरे बदले कोई लड़का होता तो मेरे काम में हाथ बटाता, पता नहीं क्यों पैदा हुई तू। और उसी तरह शिवा कर्जे में डूबा हुआ है। अब सोनिया और प्रीति की रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो सोनिया अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती है। जब कभी भी शिवा प्रीति को डांटता, सोनिया प्रीति को मना लेती। उससे कहने लगती, अरे तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, कोई राजकुमार आएगा तुमको यहाँ से ले जाएगा, मेरी परी है रे तू। खैर सोनिया और प्रीति ये दोनों एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते रहते हैं। इन्हीं की क्लास में अमर नाम का एक लड़का होता है जो सोनिया पर लट्टू होता है। एक दिन अमर सोनिया और प्रीति से नेट सेंटर जाने की बात करता है। सोनिया कहने लगती है कि इनके पास इतने पैसे नहीं है। अमर कहने लगता है कि तुम्हारे पैसे भी मैं ही दे दूंगा। सो सोनिया और प्रीति ये दोनों राजी हो जाते हैं। अमर इन दोनों को इंटरनेट सेंटर ले जाता है। वहाँ जाने के बाद अमर सोनिया को इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहता है। थोड़ी देर बाद एक कंप्यूटर की सीट खाली होती है। ये तीनों उस कंप्यूटर के सामने आते हैं और एक्चुअली अमर इन दोनों को ईमेल कैसे सेंड करना है, किसी भी ईमेल को कैसे ओपन करना है, ये सिखा चुका होता है। सो एक ही कंप्यूटर से सोनिया और प्रीति ये दोनों एक दूसरे को ईमेल सेंड करते रहते हैं। खैर ये होने के बाद सोनिया उसी दुकान में फेयरनेस क्रीम की एक छोटी सी पैकेट को देखती है। इसे इच्छा होती है कि ये फेयरनेस क्रीम को यूज करे। तभी वहाँ पर एक औरत आती है, इसका नाम है अंजलि। सोनिया से कहने लगती है, जब ये तुम लगाओगी ना तुम और सुंदर दिखोगी। इस तरफ दादा ठाकुर नाम का एक बंदा शिवा के पास आता है और शिवा ने इसी ठाकुर के पास पैसे कर्जा लिया होता है। अपने पैसे को वापस मांगने के लिए ठाकुर हमेशा शिवा के पास आते रहता है। शिवा कहने लगता है, अरे ठाकुर साहब बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई, फसल नहीं उगी, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। सो जाते जाते ठाकुर शिवा को एक आइडिया बोल के जाता है। खैर रात होने के बाद सोनिया की फैमिली जब खाना खा रहे होते हैं, शिवा सोनिया के पास उस फेयरनेस क्रीम को देख लेता है और सोनिया को डांटने लगता है कि हमारे पास यहाँ पर पैसे नहीं, हम कौड़ी कौड़ी के लिए तरस रहे हैं और तुम इस पर पैसे बर्बाद कर रही हो। वैसे भी तुम काली हो, काली ही रहोगी। बस भगवान ने तुमको सांड जैसी ताकत दी, वही काफी है मेरे लिए। खैर थोड़ी देर के बाद शिवा खुद शराब पी के अपने घर आता है। वाह बेटा वाह, बेटी पर खर्च करने के लिए 5 रुपए नहीं है इसके पास और दारू की बोतल खरीद कर लाया। दारू की हालत में शिवा अपने जमीन के पास जाकर अपनी जमीन को कोसने लगता है कि तू बांझ है, हमेशा बांझ ही रहेगी। खैर दूसरे दिन शिवा अपनी छोटी बेटी प्रीति को लेकर ठाकुर के पास जाने लगता है। ये चीज सोनिया देख लेती है। सोनिया चोरी चुपके इन दोनों के पीछे पीछे जाने लगती है। जब शिवा प्रीति को यहाँ पर लाता है, वो ठाकुर शिवा को कुछ पैसे दे देता है उसका कर्जा माफ करके। और वहीं पर अंजलि भी होती है। अंजलि प्रीति से कहने लगती है कि मुंबई में मैं तुम्हारी अच्छी जॉब लगवा दूंगी, रानी की तरह जिएगी तू। जब सोनिया ये सारी चीजें चुप चुप के देख रही होती है, ठाकुर का एक आदमी सोनिया को देख लेता है, सोनिया को ठाकुर के सामने लाता है। यहाँ का माहौल देखकर सोनिया पहचान लेती है कि ये प्रीति को कहीं पर भेजने वाला है। सोनिया अपने फादर से रिक्वेस्ट करने लगती है कि ये प्रीति को कहीं पर भी ना भेजे, प्रीति का काम भी यही करेगी। लेकिन ठाकुर का आदमी सोनिया को घसीटते हुए हवेली के बाहर ले जाता है। थोड़ी देर बाद शिवा भी वहाँ से चला जाता है। खैर 2 या 3 दिनों बाद सोनिया अपने खेत में काम करते हुए अपने फादर से कहने लगती है कि बाबा क्या आपने प्रीति के बारे में पता किया, कैसी है वो, क्या हम प्रीति से मिलने चलें? शिवा कहने लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं, वहाँ पर वो अपना काम कर रही है, यहाँ पर तू अपना देख। यह सुनने के बाद सोनिया काम करना बंद कर देती है, गुस्से से वहाँ से चली जाती है। हर रात होने के बाद सोनिया अपने कपड़े एक छोटे से बैग में रखकर वो ठाकुर के पास जाती है और ठाकुर से रिक्वेस्ट करने लगती है कि इसे भी प्रीति के पास भेज दे।
और इसके पैसे भी इसके पापा को दे दे। ठाकुर कहने लगता है अच्छा ठीक है, तुम कल सुबह आ जाना। दूसरे दिन अंजलि सोनिया को लेकर मुंबई जाने लगती है बस में। कुछ दूर ट्रैवल करने के बाद वो बस खराब हो जाती है। सोनिया और अंजलि ये दोनों वहीं पर एक रूम लेते हैं रात बिताने के लिए। इसी बातों ही बातों में सोनिया उस होटल मैनेजर से ये कहने लगती है क्या मैं मेल चेक कर लूं? मैनेजर कहने लगता है हाँ जरूर आप चेक कर सकती हो। लेकिन अंजलि सोनिया को रोक देती है और उसे जबरदस्ती रूम में ले जाती है। खैर अंजलि सो जाने के बाद सोनिया दोबारा उस मैनेजर के पास आती है, कंप्यूटर यूज करने की बात करती है। वो मैनेजर सोनिया को कंप्यूटर के सामने बिठाता है और एक्चुअली सोनिया अपना मेल देखना चाहती है कि प्रीति ने इसको कोई मेल भेजा या नहीं। इसी बातों ही बातों में वो मैनेजर सोनिया से ये पूछने लगता है कि आप कहाँ पर जा रहे हो? सोनिया कहने लगती है कि मेरी बहन के पास, वो मुंबई में रहती है। मैनेजर पूछने लगता है आपके साथ जो औरत है क्या वो आपकी माँ है? सोनिया हिचकिचाते हुए उस मैनेजर से कहने लगती है नहीं। उसके बाद वो मैनेजर सोनिया से कहने लगता है कि फटाफट से तुम यहाँ से निकल जाओ, पहली बस पकड़ के अपने गांव वापस चली जाओ, वो जहरीली औरत है। ऐसा कहते हुए वो मैनेजर सोनिया को कुछ पैसे भी दे देता है। लेकिन ये मोहतरमा अपनी बहन की प्यार में इतनी पागल हो चुकी होती है, वो उस मैनेजर की बातों को इग्नोर करते हुए अंजलि के साथ मुंबई जाने लगती है। 2 दिन बस में ट्रैवल करने के बाद ये दोनों मुंबई पहुंच जाते हैं। बस स्टैंड में आने के बाद बंटी नाम का एक बंदा अंजलि को रिसीव कर लेता है कार में आकर। उसके बाद अंजलि सोनिया को एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहां पर चारों तरफ कांड ही कांड होते रहता है। मतलब सोनिया को रेड लाइट एरिया पर लाती है और इसी दौरान हमारे राजकुमार भाई साहब भी नजर आते हैं। खैर बहुत अंदर जाने के बाद अंजलि सोनिया को एक औरत के पास लाती है और उसका नाम है माधुरी। और थोड़ी देर पहले अंजलि सोनिया से बहुत ही प्यार से बिहेव कर रही थी, लेकिन जब ये यहाँ पर आती है इसके साथ रूडली बिहेव करती रहती है। सोनिया इन दोनों से बचते हुए हर एक कमरे में जाकर प्रीति प्रीति कहकर चिल्लाती रहती है, अपनी बहन को ढूंढती रहती है। इसी दरमियान में एक लड़की जिसका नाम होता है रश्मि, वो सोनिया से कहने लगती है कि तुझको प्रीति चाहिए, आओ मैं तुम्हें प्रीति दिखाऊंगी। और रश्मि अपने रूम में ले जाकर एक बिल्ली को दिखाती है और इसका नाम है प्रीति। सोनिया कहने लगती है कि प्रीति मेरी बहन का नाम है, ये नहीं प्रीति। उसके बाद अंजलि और माधुरी ये दोनों सोनिया को पकड़कर एक बंदे के सामने लाते हैं और इसका नाम है फैजल, और यही इस एरिया को रन कर रहा होता है। फैजल सोनिया को देखकर उसे इधर उधर टच करते हुए उसका एग्जामिनेशन लेने लगता है और अंजलि से सवाल करने लगता है क्या इसकी सील टूटी है? अंजलि कहने लगती है नहीं बाबू, ये तो प्योर वर्जिन है। फैजल कहने लगता है तुम्हें घंटा पता है? माधुरी चेक करो इसे। सो माधुरी सोनिया के प्राइवेट पार्ट पर हाथ डालने लगती है। सोनिया माधुरी से बचते हुए दूर भागती है, बेचारी बहुत घुट घुट के रोने लगती है। फैजल सोनिया से कहने लगता है अरे बेटा क्यों रो रही हो, तुम अपने घर आई हो, यहाँ पर तुम सेफ हो, ऐसे नहीं रोते मेरा बच्चा। खैर उसके बाद फैजल अंजलि को कुछ पैसे दे देता है। अंजलि दोबारा अपने गांव लौट जाती है। माधुरी सोनिया को एक कमरे में लाकर उसके हाथ को हैंडकफ्स लगा देती है ताकि वो भाग ना पाए। खैर इस तरफ शिवा ठाकुर के पास आकर अपनी बेटी सोनिया के बारे में पूछने लगता है। ठाकुर शिवा से झूठ कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि सोनिया कहाँ पर है, मेरे पास आई थी लेकिन मैंने उसको डांट के वापस भेज दिया। ऐसा कहते हुए दादा ठाकुर शिवा को और कुछ पैसे दे देता है और यहाँ से दफा होने के लिए कहता है। इस तरफ रश्मि सोनिया के पास आकर सॉरी कहने लगती है कि ये तो इसके साथ मजाक कर रही थी, इसको नहीं पता कि यहाँ पर नहीं है, और वैसे भी ये प्रीति कौन है? सोनिया कहने लगती है कि मेरी बहन है। क्या आपने मेरी बहन को देखा? क्या मुंबई में ऐसी जगह और है? रश्मि कहने लगती है भूल जा, अपनी बहन को भूल जा, अपने घर को भूल जा, अब से यही तेरा घर है, ये लोग तुमको जाने नहीं देंगे, वैसे भी उतनी बुरी भी नहीं है ये जगह। थोड़ी देर बाद माधुरी सोनिया को लेकर एक कमरे में लाती है और एक अलमारी ओपन करके इसका मनचाहा कपड़े पहनने के लिए कहती है। उसी तरह माधुरी सोनिया से ये भी कहने लगती है कि जैसा मैं कहूँगी अगर तुम वैसा करोगी तो तुम अपनी बहन से मिल सकती हो। अब बेचारी सोनिया माधुरी की बात मानकर कपड़े पहन लेती है। माधुरी फैजल के सामने लाती है। फैजल सोनिया को अपने पास बिठाकर ये पूछने लगता है क्या तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? सोनिया कहने लगती है नहीं, इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं। सो फैजल दोबारा सोनिया से यही सवाल करने लगता है कि सच सच बताओ। तब जाके सोनिया अमर का नाम लेती है। फैजल पूछने लगता है कि तुम दोनों में कभी कुछ कुछ हुआ है, किसी विसी टचिंग वचिंग? सोनिया कहने लगती है नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस एक बार अमर ने मेरा हाथ पकड़ा था। फैजल कहने लगता है कोई बात नहीं, माधुरी सिखा देगी, सब कुछ सिखा देगी। सोनिया इस बात के लिए मना कर देती है। यह सुनने के बाद माधुरी सोनिया को एक बाथरूम में लाकर इस बाथरूम को साफ करने के लिए कहती है और इसी तरह सोनिया से ये भी कहने लगती है कि जितना तुम अपना कर्जा उतारोगी उतना जल्दी तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगी
और माधुरी जाते जाते उस बाथरूम का दरवाजा बंद करके जाती है बाहर से। बेचारी सोनिया अंदर वॉमिटिंग करती रहती है। इस तरफ शिवा अंजलि के पास आता है और अपनी बेटी सोनिया के बारे में पूछने लगता है। अंजलि भी इससे झूठ कहने लगती है, लेकिन बाद में शिवा अंजलि को ठाकुर का दिया हुआ पैसा देता है। पैसे लेने के बाद अंजलि शिवा से कहने लगती है कि मैं सिर्फ तुमको क्लू दूंगी, अपनी बेटी को तुम खुद से ढूंढ लेना। तो शिवा फौरन बस पकड़ता है मुंबई के लिए। मुंबई में जाकर हर एक रेड लाइट में अपनी बेटी सोनिया की फोटो लेकर हर एक बंदी से सवाल करने लगता है कि आपने मेरी बेटी को देखा। इस तरफ माधुरी सोनिया को रेडी शेडी करके एक रूम में भेजती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और ये बूढ़ा आदमी सोनिया से माइंड ब्लोइंग जॉब करने के लिए कहता है, क्योंकि फैजल सोनिया को वर्जिन ही रखना चाहता है। खैर रात होने के बाद सोनिया वहाँ पर एक पुलिस वाले को देखती है। वो पुलिस वाला यहाँ पर आकर वहाँ से बाहर जाता है। सोनिया उस पुलिस वाले को ढूंढते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। बहुत देर सर्च करने के बाद सोनिया उस पुलिस वाले को फाइंड आउट कर लेती है और कहने लगती है कि ये अपनी बहन को ढूंढते हुए यहाँ पर आई है, लेकिन उन्होंने इसको ही कैद कर लिया। पुलिस वाला सोनिया को अपनी कार में बिठाकर कहने लगता है, तुम डरो मत, हम तुम्हारी बहन को फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसा कहते हुए वो पुलिस वाला दोबारा सोनिया को वहीं पर लाके छोड़ देता है माधुरी के पास। अब ये बात फैजल को पता चल जाती है कि सोनिया भागने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पर जो कोई भी लड़की भागने की कोशिश करती है, फैजल उन लड़कियों को एक छोटी सी जेल में बंद कर देता है और सोनिया के सामने एक सांप लाके रखता है। और फैजल सोनिया से कहने लगता है कि बाहर जहन्नम जैसी दुनिया है, कौन बचाएगा उससे। अरे ये अपना ही घर है, यहाँ पर तुम सेफ हो। बेचारी सोनिया डरते हुए फैजल से कहने लगती है कि बाबू प्लीज मुझे कुछ मत कीजिए, मैं आपकी हर बात मानूंगी। सो इसी तरह देखते ही देखते 2 महीने गुजर जाते हैं। सोनिया वहाँ पर रहने की आदत डाल लेती है। एक दिन सोनिया रश्मि के पास आकर पूछने लगती है कि आपका कोई घर नहीं, यहाँ से आप बाहर निकल सकते हो ना। रश्मि कहने लगती है, अरे बाहर निकल कर कहाँ जाऊंगी, मेरे घर वाले तो मुझे कब का मार चुके। घर से भागकर मैंने लव मैरिज की थी, मेरा एक बेटा पैदा हुआ, वो दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन मैं इसके लिए मना कर दिया तो उसने मुझे यहाँ पर भेज दिया और साथ ही साथ मेरे बेटे को भी ले गया। अब तो यही मेरा घर है। इस तरह से रश्मि अपनी कहानी को बताती है। खैर एक दिन मनीष नाम का एक बंदा यहाँ पर आता है और माधुरी से सोनिया के बारे में पूछता है। सो माधुरी सोनिया को मनीष के पास भेजती है। मनीष को देखते ही सोनिया अपने घुटनों पर बैठ जाती है, आप समझ जाओ किस लिए। लेकिन मनीष सोनिया से कहने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी एज कितनी है। सोनिया कहने लगती है कि मेरा नाम सोनिया है और मैं 17 साल की हूँ। मनीष कहने लगता है कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, तुम जैसी लड़कियों को हम लोग बचाते हैं। यहाँ पर तुम्हारी जैसी एक और लड़की है, हम लोग उसको और तुमको बाहर निकालने का प्लान बना रहे हैं। खैर दूसरे दिन जब सोनिया टेरेस पर आकर अपने कपड़े सुखा रही होती है, माधुरी सोनिया के पास आती है और इससे कुछ बात करती रहती है। इसी बातों ही बातों में माधुरी खांसने लगती है। इसी खांसी के दौरान माधुरी के मुंह से ब्लड निकलता है। सो माधुरी फौरन एक हॉस्पिटल जाती है। वहाँ पर जाने के बाद माधुरी को ये बात पता चलती है कि इसको कुछ बीमारी है और वो डॉक्टर माधुरी से कहने लगती है कि तुम कस्टमर्स को कहो कि वो कंडोम पहने, वरना उनको भी खतरा हो सकता है। खैर उसी रात रश्मि सोनिया के बहन के पायल पहनकर नाच रही होती है। ये चीज सोनिया देख लेती है और रश्मि से उसके पायल वापस मांगने लगती है, क्योंकि सोनिया ने अपनी बहन की याद में यही एक चीज को छुपा के रखा होता है। रश्मि गुस्से में आकर सोनिया से कहने लगती है, ये पायल मैं नहीं दूंगी, और वैसे भी तुम्हारी बहन भी हम जैसी छी है, वो भी एक राह है। सोनिया कहने लगती है, मेरी बहन तुम जैसी नहीं है। रश्मि गुस्से में आकर सोनिया से कहने लगती है, साली कुतिया राह, यहाँ पर रहकर बहुत मस्ती चढ़ी है तुझको, चल निकल यहाँ से। ऐसा मार पीटते हुए बेचारी सोनिया को वहाँ से भगा देती है। खैर जब फैजल सो जाता है, सोनिया चोरी चुपके फैजल के कमरे में आती है। वहाँ पर एक डायरी होती है, सारे क्लाइंट्स की डायरी। उन डायरी में के सारे नाम लिख के सोनिया मनीष को देती है और मनीष से प्रीति के बारे में फाइंड आउट करने के लिए कहती है। इस तरफ रश्मि फैजल के पास आकर सोनिया के बारे में चुगली करती है कि बाबू उसको उसकी औकात दिखाओ। रात होने के बाद फैजल और एक और बंदा सोनिया को अपनी कार में बिठाकर कहीं पर ले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वहाँ पर एक और कार होती है और उस कार में सोनिया अपनी बहन प्रीति को देखती है। सोनिया को देखने के बाद प्रीति सोनिया से सवाल करने लगती है कि कौन है तू। सोनिया कहने लगती है, मैं हूँ तेरी बहन। प्रीति रोते हुए सोनिया से कहने लगती है, सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम जानती थी कि बाबा मुझे बेचने वाला है, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। इस तरह से प्रीति उल्टा सोनिया पर ब्लेम करने लगती है। सोनिया भी कहने लगती है, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आई हूँ,
लेकिन प्रीति उसे यहाँ से दफा होने के लिए कहती है। ये सुनने के बाद बेचारी सोनिया बहुत अपसेट हो जाती है। थोड़ी देर बाद प्रीति की कार वहाँ से चली जाती है। तभी फैजल एक मोटे आदमी को देखता है। उस मोटे आदमी को अपने पास बुलाता है और सोनिया को दिखाकर कहने लगता है, चाहिए क्या? मोटा आदमी पूछने लगता है, कीमत कितनी है? फैजल कहने लगता है, सिर्फ एक सिगरेट, और हाँ याद रखना सील टूटनी नहीं चाहिए, सिर्फ बैकडोर का इस्तेमाल करना। उसके बाद क्या था, वो मोटा आदमी सोनिया के साथ उसी कार में कांड करने लगता है। खैर दूसरे दिन मनीष कुछ पुलिस वालों को लेकर यहाँ पर आता है और एक्चुअली ऐसी जगहों पर नाबालिग लड़कियों को रखना नहीं चाहिए। जब ये बात फैजल को पता चलती है, माधुरी से उन दोनों लड़कियों को छुपाने के लिए कहता है। माधुरी सोनिया और एक और लड़की को एक छोटे से टनल में छुपा देती है, लेकिन मनीष एक डिवाइस की मदद से इस टनल का दरवाजा ओपन कर देता है। उस टनल में एक छोटी सी लड़की होती है। मनीष उस लड़की को बाहर लाता है, लेकिन सोनिया बाहर जाना नहीं चाहती, वो वहीं पर छुपी रहती है। तभी वहाँ पर इस एरिया का इंस्पेक्टर आता है, मनीष को रोकने लगता है, उन सारे लोगों को वहाँ से बाहर भेज देता है। खैर इसी दौरान फैजल को ये बात पता चलती है कि माधुरी को कुछ बीमारी है, उसको भी सोनिया के साथ बंद कर देता है। माधुरी सोनिया से कहने लगती है कि सोनिया तुम्हारी बहन को वहाँ से ले गए वो लोग, मतलब प्रीति उस दंगल से बाहर निकल चुकी है। अब चूंकि फैजल सोनिया को यहाँ पर रख नहीं सकता, इसलिए सोनिया और माधुरी को दूसरे कंट्री भेजने लगता है कंटेनर्स में। उस कंटेनर में सोनिया जैसी बहुत सारी लड़कियां भी होती है और वो भी दूसरे देशों की। जर्नी के दौरान माधुरी सोनिया की केयर करती रहती है। ठीक 11 दिन के बाद वो शिप हांगकांग आती है। वहाँ पर एक टीम इन सारी लड़कियों को रिसीव करके इन सारी लड़कियों को रेडी करती है। सोनिया को ड्रग्स देकर एक ब्रिटिशर के पास भेजते हैं। वो ब्रिटिशर सोनिया के साथ जबरदस्ती कांड करता है। एक्चुअली फैजल ने कुछ दिनों पहले सोनिया की बोली लगाई थी। बाहर देशों में वर्जिन लड़कियों की बहुत डिमांड होती है, इसीलिए फैजल सोनिया को वर्जिन ही रखा। खैर जब सोनिया के साथ कांड होता है, वहाँ के डॉक्टर्स सोनिया को दोबारा वर्जिन बना देते हैं ऑपरेशन करके, और उन सारे लड़कियों को दोबारा एक कंटेनर में भेजते हैं दूसरे कंट्री ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक 18 दिनों बाद वो शिप लॉस एंजलिस आती है। दोबारा वहाँ पर एक टीम इन सारी लड़कियों को रिसीव कर लेती है, इनको रेडी करती है, इन सारी लड़कियों को ड्रग्स देती है और हर एक लड़की को एक एक बंदे के पास भेजते हैं। सोनिया को भी साड़ी वाड़ी पहनाकर एक बंदे के पास भेजते हैं। अब ये बंदा सोनिया से अंग्रेजी में बात कर रहा होता है। सोनिया को अंग्रेजी कहाँ पर आती है, सोनिया हिंदी में बात करती रहती है। खैर थोड़ा बहुत बातें होने के बाद वो बंदा सोनिया के साथ कांड करता है। खैर अपनी नींद से जागने के बाद सोनिया वहाँ पर एक लैपटॉप को देखती है। सोनिया फौरन अपना जीमेल आईडी ओपन करके अपने मेल्स को चेक करती रहती है कि शायद प्रीति ने इसको मेल किया होगा, लेकिन सारे के सारे मेल्स अमर के तरफ से होते हैं। अमर सोनिया को ये मेल लिखता है कि सोनिया मैं तुमको ढूंढते हुए मुंबई आया था और मैंने वैसे गंदे गंदे जगहों पर तुमको ढूंढना शुरू किया, लेकिन हर रोज की तरह तुम नजर नहीं आई। कहाँ हो तुम सोनिया? तब जाके सोनिया को पता चलता है कि अमर इससे कितना प्यार करता है। इसी दौरान वहाँ का वो बंदा सोनिया के बगल में आके बैठता है और वो बंदा कहने लगता है, ओके ठीक है तुम मेल देखो अपना, वैसे तुम्हारे पास फोन नहीं है। अब बेचारी सोनिया को पता नहीं होता कि स्मार्टफोन क्या है। वो बंदा अपना एक पुराना फोन सोनिया को गिफ्ट करता है। खैर और कुछ दिन गुजरने के बाद किसी जगह पर पार्टी होती है। सारी लड़कियों को इस पार्टी में लाया जाता है। खैर इसी पार्टी के दौरान सारे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए माधुरी अपनी हाथ की नस काट लेती है और इशारों से सोनिया को वहाँ से भागने के लिए कहती है। मौका देखकर सोनिया उस पार्टी से बाहर भाग जाती है। वहाँ के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स जंगलों में सोनिया को ढूंढने में लग जाते हैं। खैर सुबह होने के बाद सोनिया उस जंगल से बाहर निकलकर शहर में आती है और बहुत सारी लोगों से हेल्प मांगती रहती है। भूख लगने पर बेचारी सोनिया डस्टबिन से कुछ एप्पल उठाती है। तभी एक चाइनीज लोग सोनिया को देख लेते हैं, उसे अपने होटल में बुलाते हैं, उसे खाना खिलाते हैं। उसके बाद वो होटल वाले सोनिया को कैस्ट नाम के एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को सौंप देते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का यही काम होता है कि सोनिया जैसी लड़कियों को अच्छी जिंदगी दे, दंगल से बाहर निकाले। उस ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडियन लड़की भी होती है जिसका नाम होता है जिया, जो सोनिया की बातों को हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए सलमा नाम की एक औरत को सुनाती रहती है। सोनिया वहाँ पर कुछ दिन अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। सोनिया ही की तरह वहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लड़कियाँ होती है। ग्रुप डिस्कस के दौरान वो लड़कियाँ अपनी अपनी कहानियों को बयान करती रहती है और इसी तरह सोनिया भी अपनी कहानी को बयान करने लगती है कि वो किस तरह से किन मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ पर पहुँची। खैर एक दिन मनीष सोनिया को वीडियो कॉल करता है क्योंकि सोनिया ने मनीष के बारे में ऑलरेडी बता चुकी होती है
और मनीष सोनिया को उसकी बहन से मिलवाता है वीडियो कॉल में। उस वक्त प्रीति सही सलामत मनीष के पास होती है। सोनिया अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होती है। प्रीति भी सोनिया को अपने पास बुलाती है। ठीक 118 दिन के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन वाले सोनिया को इंडिया भेज देते हैं। इंडिया में भी अपने आप नाम का एक गर्ल्स ऑर्फनेज रहता है। सोनिया को यहाँ पर लाया जाता है। मनीष सोनिया को रिसीव कर लेता है। सोनिया फौरन अपनी बहन प्रीति के बारे में पूछने लगती है। मनीष सोनिया को अंदर ले जाकर सुकून से इसे ये कहने लगता है कि प्रीति अब यहाँ पर नहीं रहती। प्रीति दोबारा उस दलदल में चली गई क्योंकि प्रीति को ड्रग्स लेने की आदत पड़ चुकी थी। अक्सर ऐसी हालतों में लड़कियां ऐसा ही करती है, वो ड्रग्स के आदी बन जाते हैं। तुम फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। उसके बाद वन फाइन डे सोनिया के माँ बाप सोनिया को देखने के लिए इस ऑर्फनेज में आते हैं। सोनिया अपने बाप को पलट कर भी नहीं देखती क्योंकि इसी ने इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके बाद वो अपनी माँ के गले लगती है, अपनी माँ को अपने बारे में बताती है और सोनिया यहीं पर रहने का डिसाइड करती है। सोनिया के माँ बाप सोनिया को यहीं पर रखकर वो अपने घर चले जाते हैं। इसी दौरान सोनिया हमेशा अपने मेल्स चेक करती रहती है ताकि कभी न कभी प्रीति इसको एक मेल लिखे, लेकिन प्रीति के साइड से कोई भी मेल नहीं होता। उसके बाद वन फाइन डे अमर सोनिया से मिलने के लिए आता है, उससे बहुत सारी बातें करता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। उसके बाद सोनिया वहीं पर रहते हुए अपनी बहन की तलाश करती रहती है। सोनिया का पक्का यकीन होता है कि वो कभी न कभी अपनी बहन को ढूंढ निकालेगी, वो उसे भी बचाएगी। जब तक इसकी बहन नहीं मिल जाएगी वो कोशिश करती रहेगी। फाइनली डायरेक्टर भाई साहब हम व्यूअर्स को एक छोटा सा मैसेज देते हैं। वीडियो पास करके ये इन्फॉर्मेशन आप ही पढ़ लो। बहुत ही कम सोनिया जैसी लड़कियां इस दलदल से बाहर आती है और ना जाने कितने ऑर्गेनाइजेशंस इसी कोशिश में लगे रहते हैं और ना जाने कितने करप्ट पुलिस ऑफिसर्स इस चीज को दबाते रहते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।